हाजिर हूं इन सुरीली जात्रा रुजातरू जफर। तो जफर खान सिंधेरी तरफ से घणे मान खम्मा घणी जीने का फलसफा बताने वाले एवं उसे सार्थक करने वाले व्यक्तित्व हाजी जफर खान सिंधी साहब को सादर वंदन। आज हाजी जफर खान सिंधी साहब को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश विदेश की प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रस्तुत किए। उस कार्यक्रम की झलकियां आपके लिए प्रस्तुत है। जफर भाई से मेरा परिचय है। 2012 में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम राणा की ओर से हम करने वाले थे और हमने किया। उस कार्यक्रम के लिए मैंने अपने साथियों से जो यहाँ पर आयोजन करने वाले थे उनसे कहा कि हमें इसके संचालन के लिए कोई अच्छी शख्सियत मुझे बताएं। मैं आ चुका था तो मुझे जफर साहब से मिलाया गया। हालांकि मैं उन्हें उससे पहले से जानता था, उनकी आवाज़ का कायल था। 10 मिनट में उन्होंने 2.5 घंटे के कार्यक्रम को समझ लिया। उस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दलवीर भंडारी साहब से लेके तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति सुनील अंबानी साहब से लेके कई न्यायाधीशों का भव्य आयोजन था राणा कनाडा कैलगरी का। जब ये सारा कार्यक्रम हुआ तो मैंने जफर साहब से कहा, मैंने कहा जफर साहब, हम लोग बाहर रहते हैं, हर चीज़ का कुछ न कुछ तो होता है, आपने इतना समय दिया तो मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कहा आप तो जो कर रहे हो वो कर लें, हो सकता है मेरी आवाज़ आज आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। अभी बोराना साहब बता रहे थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। जफर भाई को सही मायने में श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हमारी प्यारी मायड़ भाषा राजस्थानी को कम से कम राजस्थान सरकार राजभाषा बनाए और हम बाकी के सब मिलकर और केंद्र में संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे मान्यता दिलाएंगे तो निश्चित रूप से यह जफर भाई को श्रद्धांजलि होगी। अभी डॉक्टर नागेंद्र साहब, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ, तो कह रहे थे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम जफर भाई को, उनकी आवाज़ को, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियाँ भी जफर भाई के बारे में जानें। और इसमें मैं अपनी तरफ से ये पेशकश कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे भी राणा का तो मैं अभी प्रमुख कार्यकर्ता हूँ, हो सकता है अगले साल 1.5 साल में मेरा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं जोधपुर का बेटा हूँ, जोधपुर से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, आप, जफर खान साहब, अयूब साहब, राम अकेला जी, सारस्वत साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, देवघर सारस्वत साहब, आप लोग कुछ तय कीजिए। मैं तन मन और धन से आप लोगों के साथ हूँ। कुछ ऐसा करें, ऐसी श्रद्धांजलि दें कि इस माटी के मायड़ भाषा के इस सपूत को सही मायने में आने वाली पीढ़ियाँ इस आवाज़ के जादूगर को याद करें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मेरे राणा के संस्थापक अरविंद भंडारी साहब बैठे हैं, इनकी तरफ से भी, ये तो हमें राणा को ऋणी करके गए हैं, कुछ हम भी करना चाहेंगे। मेरे नंबर लगभग सबके पास है, अभी अरूप साहब को भी दे दूंगा, तो मुझे जरूर याद करें। थैंक यू। लगभग 84 साल से मेरी आवाज़ ही पहचान है के लिए इतिहास में लोगों को ढूंढता। 4-5 नाम। जब मैं 8th 9th में था तो बिना का गीत माला के अमीन सयानी बड़े लोकप्रिय थे और उनको इस लोकप्रियता के आधार पर भारत सरकार पद्मश्री 2009 में देती है। इसके बाद आकाशवाणी के उद्घोषक 1-2 अशोक वाजपेयी और देवकी नंदन पांडे, फिर स्पोर्ट्स के कुछ लोग, जिनमें से मुझे प्रभावित किया शायद जोधपुर के होने से मुरली मनोहर मंजुल ने। आवाज में लरस थी, खनक थी। अब मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि जफर खान मेरे चचा के दोहित्र थे, और न इसलिए कि वो मेरे समधी कासम खान जी के पोती के हस्बैंड थे, बल्कि इसलिए कि मुझे सबसे प्रिय जो है वो
राजस्थानी भाषा है जो मेरे मन के ठेठ अंतर कोने को छूती है। और इसमें मैंने जफर खान सिंधी से ज्यादा प्रभावित करने वाला उद्घोषक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसको आप अतिशयोक्ति न लें, ये बिल्कुल तय है। और जैसा अभी मेरे लड़के अयूब ने कहा, हम लोगों में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का नहीं है, ऐसे में जफर खान खुद के बूते पर बना हुआ था। कोई गॉड फादर और ऐसे भाई तो छोड़िए, उसके तो सगा भाई भी नहीं था। मैं अब जो आपको केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारा फर्म यकीदा है कि रमजान में जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जफर खान वैसे भी अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी रमजान में मृत्यु है और हमारे यकीदे के हिसाब से वो डायरेक्ट जन्नत में है। उसके कर्तृत्व का मूल्यांकन भी नहीं। मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं कि मालिक उनकी बीवी, उनकी माँ, उनके बेटों, उनके संबंधियों को जल्दी संभलने में मदद करे। शुक्रिया आपसे। मेरे गीत बजाते थे, मेरी तारीफ करते थे खूब। कुमार साहब आप बहुत अच्छा बढ़िया गाते हो। लेकिन आज इस दुनिया में जफर खान नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर के। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ भाई जफर खान सिंधी को अच्छी जगह दें और परिवार को ये दुख झेलने की हिम्मत दें। आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। जफर खान सिंधी के बारे में जो कुछ भी कहो, कितना भी कहो कम है। इनके जैसा अनाउंसर हो गए नहीं है। धन्यवाद। साहब ये बहुत बड़े कलाकार हैं, राजस्थान के बहुत बड़े गीतकार, साहित्यकार, अनाउंसर। इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हाजिर हूं इन सुरीली जात्रा रो जात्रो जफर। सेसु पहला तो थाने राखड़ी पूनम री प्रीत बुरी रे बाल मां निपट बुरो है ने धमासे ज्यूं सूख सो मुंडे आवत ते। हर सुरता राग न धापिए धरा न धापे में प्रेम न धापे पदमणि नैण न धापे ने। आंख्या काजल सार ने ओढ़ूं दिखणी चीर काग उड़ाऊं डागड़े आव नणंदरा बीर। मैड़ी सूनी साहिबा दोरो घणो बिजोग दिखी जे नी माइलो हिये तणो बो ओग। साजन परदेसा गया भूल गया सब ने बावड़िया पाछा नहीं छिटक दिखायो छे। किणने देवा ओड़मो किणने काढ़ा चूक नैण टबू के रात दिन उठे हिये में हुक। अरे रंगीला गोरी डुला चित्तेला गोरी। खुद को चाहना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं कर पाते तब तक भला किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं। क्योंकि प्यार की चाहत अगर खुद से शुरू हो तभी सच्ची मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले बुजुर्ग कहते हैं कि खुद से प्यार कीजिए और फिर उस प्यार को दूसरों में बांटिए। फिर देखिए
हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, नफरत की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। क्योंकि सावण आवण कह गया ने कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारे आंगलियां ये रेख। चैत मास की चाननी कोयल बीच कूकंत, पीऊ प्यारी ने पीव बिन बैरण लगे बसंत। एक सवाल वैदिक जी ने किया, सिर्फ एक सवाल, जफर भाई क्या आप ये आवाज हिंदुस्तान को दे सकते हो, हाँ या ना? तो जफर साहब ने कहा कि हाँ बोलूं तो क्या करोगे, ना करोगे तो क्या कहेंगे। बड़े मजाकिया अंदाज में थे, उनका अंदाज बड़ा मजाकिया होता था। बोला यदि आप हाँ भरेंगे तो आपकी आवाज पीएम हाउस से लेकर के हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजेगी, ना करेंगे तो मैं सिर्फ धन्यवाद के अलावा आपको कुछ नहीं कर सकता। तो जफर भाई का जवाब था, वैदिक जी आपने मेरे जो इनायत बख्शी है, जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी की है, इसके लिए मैं तहे दिल से हजारों बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं मेरी मायड़ भूमि जोधपुर को नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ मेरी जिंदगी है। पैसा संपत्ति धन मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी माँ का आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें कि मैं आपके साथ दिल्ली नहीं चल सकता। जफर भाई ने कहा साहब जोधपुर नहीं छूटेगा और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे से नहीं छूटता। मैं इस धरती पे हूँ, जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद दिए बगैर तो मैं घर के पैर पार ही नहीं रहता। मैं आकाशवाणी भी जाता हूँ तो पहले माँ का पैर छूता हूँ, उसके बाद आकाशवाणी जाता हूँ। इसलिए पैसा मेरी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखता, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरी माइड भाषा, मेरी माइड जगह और मेरी माँ, ये तीन जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा। मैं जोधपुरी हूँ, यानी एक ऐसी शख्सियत को हमने खो दिया है जिसका मेरे हिसाब से तो आने वाले कई सदियों तक ये आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि जफर भाई हम सब के दिल में सदा जिंदा है, जिंदा रहेंगे। और हमें, मैं सभी जोधपुर के सम्राट व्यक्ति यहाँ बैठे, बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, कि ऐसा कुछ स्मारक कार्य हमें करना चाहिए जिसमें जफर भाई की याद सदा बनी रहे जोधपुर में। बोराना जी, पदम जी, बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दिली इच्छा है, मेरा भी योगदान उस पर रहेगा कि जफर भाई के लिए कुछ न कुछ एक यादगार चीज़ है जोधपुर बने, कि जब भी कोई देखे तो ये कहे कि ये वो सुरीली आवाज़ है जो दुनिया से चलेगी लेकिन जोधपुर में जिंदा है। मैं जफर भाई को पुनः शांतिपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके प्रति सभी लोगों का अपना अपना एक निजी विचार है जो उन्होंने अनुभव किया। ऐसा अनुभव उनके साथ में रहने के साथ में किया, वो अभिव्यक्ति अभी इस मंच से हम सभी को सुनने मिल रही है, जो सामान्य रूप से एकदम देसी भजन गाना ग्रामीण अंचलों में या ऐसे निर्गुण कबीरवाणी, एक या दो रिकॉर्डिंग मेरी हल्की सी जब प्रसिद्ध हुई तो मुझे एक दिन जोधपुर आकाशवाणी से सुधीर जी का फोन आया। बोले प्रकाश माली बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि जफर साहब जो है वो आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मित्रों, मैं इस बात को सुन के डर गया। इतना बड़ा आदमी, मेरा इंटरव्यू, मैं क्या बोलूँगा, कैसे कहूँगा। फिर जब मैं पहली बार आकाशवाणी गया, एक छोटे भाई के रूप में ऐसा लगा कि शायद बहुत वर्षों से, बहुत लंबे जीवन में, यदि एक दो जीवन की भी बात करूं तो जफर साहब मुझे जानते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। तो बोले नहीं प्रकाश जी, जिस दिन से मैंने आपको सुना उसके बाद में मुझे लगा कि ये बालक जो है वो आगे जाके कुछ काम कर सकता है, इसलिए मुझे तुमको यहाँ बुलाना था। मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की ऊंचाई, किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता में बहुत सारे पावदान होते हैं, बहुत सारी सीढ़ियां होती है। ईश्वर कभी कभी किसी को बनाने के लिए किसी को निमित्त करता है और हर पड़ाव पर कोई न कोई निमित्त बनता जाता है।
कुछ समय बाद में और कोई निमित्त बन जाएगा, कुछ समय बाद में आपके और निमित्त बन जाएगा। मेरे जीवन में आज मैं जहां हूं, यदि बहुत ठीक से कहूं तो जफर साहब की उसमें बहुत बड़ी जो है उनकी भूमिका रही। हमने मायर थारो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे जब कवि माधव की जब वो रचना रिकॉर्ड की तो मेरे मन में एक विचार आया कि इसके आगे, इस कविता के, इस संग्रह के आगे कमेंट्री होनी चाहिए। जफर साहब के पास जब पहुंचे तो उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया। विशेषता उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजिए, आपको क्या लिखना, क्या बोलना है, मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन तुम क्या चाहते हो, इसके आगे आप क्या चाहते हो। स्वामी भक्त गुजरी पन्ना दाई की हमने एक पूरी स्टोरी की, उसमें सारी कमेंट्री जफर साहब ने अपनी इच्छाओं से की। गौ माता के लिए जब विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का जब हमने थीम सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जय धरती माँ जय गौ माता, शुद्ध रूप से हिंदू विचारधारा का वो आयोजन था, कार्यक्रम था। और मैंने संकोचवश जफर साहब को पूछा, मैंने कहा देश का माहौल और आज की जो स्थिति है उसमें हम और आप कहीं न कहीं अलग अलग मतों से आने वाले लोग हैं, आपको मेरा इस कार्य को करने के बाद में शायद आपको कोई पूछना ले कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसानियत के धर्म को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तुम्हारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में एक मालिक है और मुझे सिर्फ इस कार्य को करने के लिए, मैं किसी कुल का बाद में हो सकता हूँ, मैं किसी मत का बाद में हो सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले भारत का हूँ, इस धरती का हूँ, इस मिट्टी का हूँ, इस मिट्टी के जितने भी हमारे स्तंभ है उसके लिए हूँ। बहुत सारी बातें आप लोग भी कह सकते हो, मुझे भी, मैं कहूँ तो घंटे पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मैं बहुत कम उनके साथ में रहा लेकिन बहुत ज़्यादा करीब रहा। एक बात उनकी बहुत सुंदर थी कि वो जितने अंदर से सुंदर थे, कई बार आदमी बाहर से बहुत सुंदर लगता है, और जफर साहब जो थे वो बाहर से वास्तव में इतने सुंदर थे कि उनके सामने यदि कितने भी बड़े किसी एक्टर को या किसी खूबसूरत व्यक्ति को खड़ा कर दें तो उनकी जो खूबसूरती, भाई जूतों का जो अंदाज था, उनका एक कॉलर यहाँ से इतना खुला रहना और बटन उन्होंने कभी लगाया नहीं, इतना जो जीने का अंदाज था, उनके जो सफ़ेद वाइट स्टार्च लगे हुए कपड़ों का अंदाज था उनके। तो ये कुछ बातें ऐसी है जो आंखों में सबके बस गई है, वो कभी मिट नहीं सकती। अपनी कार्य के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी। कई बार कहते थे कि जैसलमेर का मरु महोत्सव जो होता है वो मेरे बिना नहीं होता, लेकिन वो मरु महोत्सव करके मुझे 6 बजे हेलो आकाशवाणी में कहना है कि जोधपुर का आकाशवाणी केंद्र है। ये भी खराब, तभी गला मेरा भी खराब होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने स्वयं ने ओढ़ी है उसको मैं निश्चित रूप से निभाऊंगा, तो ही मैं जफर कहलाऊंगा। जफर का अर्थ होता है जीत, जफर का अर्थ होता है विजय। तो सफलता का जो दूसरा नाम है उर्दू में जफर है, तो शायद इससे बड़ी सफलता उनके नाम के अनुसार जो उनको मिली। हम सभी को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बस वो युगों युगों तक कहीं नहीं गए, देह रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हजारों सालों तक इस धरती पर गूंजती रहेगी। हम सभी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में वास दें। नमस्कार। जोधपुर शहर का नुकसान हुआ, बल्कि हम कला संस्कृति से आने वाले लोग हैं उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरी कला जगत का, सांस्कृतिक जगत का और विशेष रूप से राजस्थानी भाषा के मूवमेंट का जो नुकसान हुआ है जफर साहब के जाने से। जिस दिन जफर साहब का इंतकाल हुआ उस दिन इत्तेफाक से मैं मुख्यमंत्री जी के निवास पर उनके साथ था, और जब तो मुख्यमंत्री जी ने वो हतप्रद हो गए और उन्होंने कहा जफर कैसे जा सकता है, मतलब उन्होंने इतना दुख व्यक्त किया। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5-7 दिन बाद आया, उन्होंने मुझे कहा कि तू जाएगा और मेरी तरफ से विशेष संवेदना प्रकट करेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो 2 दिन तक विचलित रहे इस बात के लिए कि जफर की इतनी जल्दी डेथ कैसे हो सकती है। उनकी तरफ से मैं विशेष, उन्होंने जो कहा है, उनकी संवेदना जफर साहब को, उनके परिजनों को प्रकट करना चाहता हूं और उनकी तरफ से जफर साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। वैसे उन्होंने शोक संदेश भेजा है, लेकिन उनकी ये भावना थी कि जफर साहब को व्यक्तिगत रूप से मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जफर खान को सलाम। मारवाड़ रे एक सपूत जफर भाई आज हमारे बीच में नहीं है, इन्हें बहुत दुख है। जफर भाई
न कोई जातियों बंजुड़ा हा, न कोई धर्म बंजुड़ा हा। वे मिनक पणेरा पुजारी हा, मिनक पणेरो रूप हो। बारे माने खुदा भी नजर आवतो और विष्णु भी नजर आवतो, राम भी नजर आवतो, रह भी नजर आवतो। आज कोई ज्यादा कहवे जेड़ी बात नहीं है। इरे मोने 45-46 साल रा मारा संबंध एड़ा बशुड़ा है कि आंखा रे आंसू रे हाला मैं कहीं नहीं कह सकूं। मैं इतना ही कह सकूं कि जफर, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जलवा आसमान में है, मगर मैं धरती पर तुझे सदके करता हूं। हम सबको जाना है, लेकिन जिस तरह से जिन रूपों जिन सदमों देर जफर भाई यहां पर बीच में गया है, वो बहुत दुख देर गया है। मालिक को इन विनती रे साथ ही मैं एक लाइन जरूर सुनाऊंगा। मारो थोड़ो सो कवि रूप हृदय है जो उमर वास्ते सिर्फ एक लाइन कहेला। जन्म्या झकाने जानो पड़सी, जन्म्या झकाने जानो पड़सी, मांड गया कर मारा लेखा, मांड गया बचनारा लेखा, बैनर याद गणा ही आसी, जलम्या झकाने जानो पड़सी। आ मारी श्रद्धांजलि घणी घणी जफर मारे परिवार रो छोटो भाई हो, माने एकला कर गया। मालिक माने आप रे धाम में जगह दे और परिवार ने शक्ति दे। सगला ने राम राम। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि माइक पर एक छत्र राज करने वाले आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह के लिए इतनी जल्दी इतने कम समय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इतनी तरक्की नहीं की कि ऐसे खुदा के नेक बंदे को हम इस बीमारी से मुक्त कर पाएँ और हमारे संग रहना उनका जारी रहे, हम पे उनका आशीर्वाद बरकरार रहे। मेरी तरफ से उनको सादर श्रद्धांजलि। 2005 में हुई थी। जब मैं जोधपुर आया ही था तो वो किसी का रेफरेंस लेके माता जी को आंखें चेक करवाने आए थे, और तब से हमारी दोस्ती हुई। फिर दोस्ती कब भाइयों में बदल गई पता ही नहीं चला। तो बहुत भारी मन से श्रद्धांजलि देते हुए भी आंतरिक रूप से दर्द होता है ये कहने में कि जफर भाई हमारे बीच में नहीं रहे। जफर भाई से हमारे परिवार का जुड़ाव करीब 2004 या 5 में हुआ। अच्छे शब्दों का चयन सही मौके पर कैसे किया जाए, कैसा भी माहौल हो, एकदम एकाएक उनको बुलाकर आप खड़ा कर दीजिए, वो उसी माहौल के अनुकूल मतलब एक तरीके से ह्यूमरस इंसान थे। साथियों, आज इन घड़ी इन बेड़ा उन्हें बारे में मैं कहीं ज़्यादा नहीं बोल सकूं। औरों के लिए जियो, अपने लिए तो दुनिया जीती है। इसके लिए इस मिसाल में एक कायम होती है, हे माँ पूत जने तो हेड़ो जफर खां जेड़ो। कोई कहो हे माँ पूत जने तो हेड़ो जफर खां जेड़ो। माँ ने क्या कहा, सकरा काम कुआ पूज घर पाची आई, फल से बढ़ता बोली हूँ, 4 कूंटी धरती में भला एक डंडो बजाइए तुम। तो वास्तविक उस बंदे ने ये कहावत सिद्ध कर रखी है। 4 कूंट की धरती में अपना नाम रोशन किया है। कुछ बातें बताई, एक किताब पढ़ने को दी, उसको मैं हमेशा शेयर करता हूँ, द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं का संसार। और उसमें कुछ घटनाएं हैं जिनको वो सच्ची घटनाएं बताते हैं। मुझे नहीं उस पर अंदाज़ा है कि सच्ची घटनाएं हैं या सच्ची घटनाएं नहीं हैं, परंतु इतना ज़रूर हुआ कि उससे ऐसा लगता है कि मेरी माँ कहीं बैठी हुई, क्योंकि जब वो यहाँ थी, इस दुनिया में थी,
इस उम्र में भी हम अगर स्कूल से गए और थोड़े से चुपचाप हैं तो ये पूछती थी, भाई तबीयत तो ठीक है, तकलीफ तो नहीं है। तो जरा सी तबीयत ठीक ना होने का एहसास हुआ, परेशान हो जाती थी। तो उस किताब के सहारे मुझे ये अंदाज़ा लगा वो कहीं बैठी होंगी, हमें देख रही होंगी, और आज मैं किसी वजह से अगर थोड़ा भी दुखी होऊंगा तो वो मेरे से शायद ज़्यादा दुखी होंगी। वही बात मुझे आज इस मौके पे याद आती है कि ज़फ़र साहब बहुत अच्छी जगह होंगे। जैसा बताया गया कि रमज़ान के महीने में अगर रुखसत हुए तो सबसे पवित्र जगह वो मौजूद है। तो हम लोगों को उनकी अच्छी चीज़ें ही याद रखनी है। उनके लिए शायद उतना नहीं तो वो नाराज़ होंगे, दुखी होंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मदर, उनके घर वाले, पत्नी, बच्चे, बाकी सब लोग इस तरह से सोचें कि अगर हम लोग, ठीक है, देखिए लॉस तो है, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन ध्यान अगर ये रहेगा कि ज़फ़र साहब को उतना ही हमें खुश देखना है तो हमारे अपने सारे गम हमें छुपा के रखने पड़ेंगे। उनको यही दिखाना होगा कि हम वैसे ही हैं जैसा जब वो फिजिकली हमारे साथ थे। आवाज़ के घराने को सुनसान कर गया, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। कि मैं और नेमी हम दो जनों को अक्सर उनसे सुनने को मिला, लाडेसर या कालजरी कोर। दरअसल स्टूडियो में ज़फ़र सर को बैठे हुए देखना किसी सफ़ेद पोश कबीर को देखने की तरह था, जिनकी उंगलियां लगातार कंसोल पे उलझी रहती और उसकी कताई से जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम होता वो दिलों तक पहुंचता। ज़फ़र सर की आवाज़ में सदाकत, शफ़क़त, उल्फत, मोहब्बत सब कुछ थी। शायद इसीलिए ऐसी आवाज़ें खुदा को भी बहुत पसंद आती हैं और इसीलिए बहुत जल्दी वो हमारे बीच से रुखसत हो गए। ज़फ़र साहब ने मंदड़ेरा भूल चलूँ, रुखसत हुआ वो इस कदर कि रुत ही बदल गई। एक शख्स मेरी जिंदगी को राहत बना के चला गया। धन्यवाद। 30 साल का सफर हर आदमी की जिंदगी में बड़े बदलाव लाता है, घर से, परिवार से, ऑफिस से, ऑफिस के रिश्तों से। लोगों के दिलों में जगह बनाने का तरीका, उनके चेहरे को देखकर शब्द छोटे पड़ जाते हैं। एक छोटा भाई मैं था उसका। बकौल ज़फ़र साहब, मैं हेड मिस्त्री, हमें बोलना नहीं आता है और अभी भी मेरी आंखों में आंसू है, मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। आप सब लोग पधारे, आपका धन्यवाद। ज़फ़र साहब अक्सर कहते थे, लव यू ब्रदर, मिस यू ब्रदर। मैं इन सुरीली जात्रा रुजात्रू ज़फ़र खान सिंधी अब आप सोचाऊं हूं सीख।